नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चे को सेरेलैक देना सही है या नहीं है और जो बच्चे ज़्यादा मात्रा में सेरेलैक खाते हैं आगे चल के उनको खाना खाने में क्यों परेशानी होती है। देखिए, जब बच्चा 6 महीने का होता है ना, तो हर पेरेंट्स को रहता है कि उनका बच्चा अच्छे से खाना खाना शुरू करे। वह यह भूल जाते हैं कि 6 से 8 महीने का जो समय होता है ना, सिर्फ वो खाना खाना सिखाने का समय होता है, क्योंकि उस समय बच्चे का जो न्यूट्रिशन है वह तो उसको ब्रेस्ट मिल्क से मिल ही रहा है। अगर वह थोड़ी मात्रा में भी खाएगा ना तो बच्चे के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि बच्चे को जो अगर ज़्यादा भूख लगती है तो वह दूध से उसके न्यूट्रिशन भी पूरे होते हैं और उसकी भूख भी अच्छी होती है और बच्चे का वजन भी कम नहीं होगा। लेकिन क्या होता है कि हमारे मन में तो यह है कि हमें तो अब बच्चे को खिलाना शुरू करना ही है। अब बच्चे को हमने कोई प्यूरी बना के दी और बच्चे को उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि शुरू में बच्चे को हम डॉक्टर बोलते हैं कि शुगर मत दो, सॉल्ट मत दो, तो बच्चे को उसका टेस्ट पसंद नहीं आया तो हमें बहुत जल्द लगता है कि हमारा बच्चा तो कुछ खा पी नहीं रहा है। तो फिर हमने कहीं ना कहीं एक एड देखा होता है सेरेलैक का, या फिर हमारे घर के किसी मेंबर को देखा होता है कि वह सेरेलैक घोल के बच्चे को पिला रहा होता है और उसका बच्चा हब्बू गब्बू भी होता है। तो हमें लगता है कि हम भी एक सेरेलैक का पैकेट लेके आते हैं और ट्राई करते हैं। अब आप सेरेलैक लेके आए क्योंकि उसमें कुछ मात्रा में शुगर है, तो जब बच्चे को पहले तो उसको टेस्ट वाली चीज़ें मिल नहीं रही थी, जैसे ही उसको सेरेलैक मिला उससे तो टेस्टी लगा, है ना। आपने खिलाया करके उसने अच्छे से उसको खा लिया, आप भी खुश कि वाह इसने तो पूरी कटोरी जो आप छोटी दे रहे हैं सेरेलैक खत्म कर दिया, और दूसरी पीढ़ी तो 2 चम्मच ही खा रहा था वो। अब ऐसे में क्या होता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और आपके पास कुछ तैयार नहीं है, बच्चा सो के नींद में से एकदम उठ गया, रो रहा है, आपने फिर सेरेलैक घोला, फिर पिला दी आप, और आपका वो हो गया कि हाँ यार मेरा बच्चा तो सेरेलैक अच्छे से खा रहा है। अब आप सेरेलैक दे रहे हैं बच्चे को और उससे क्या हो रहा है, बच्चे का पेट भी अच्छे से भर रहा है, बच्चे की नींद भी अच्छे से हो रही है और बच्चे की हेल्थ भी अच्छे से बढ़ रही है। आप खुश हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल सेट है, आप बिल्कुल सही तरह से बच्चे को खाना खिला रहे हैं, है ना। अब दूसरी तरफ जो दूसरा पेरेंट्स है जो बच्चे को सेरेलैक नहीं खिला रहा है, अब उसके बच्चे को वो बहुत मेहनत करके कुछ कुछ प्यूरीज वगैरह कुछ भी बना के रखता है, बच्चे को खिलाता है, बच्चा नहीं खाता है तो उसका वजन इतना अच्छा नहीं बढ़ रहा है जितना कि आपके बच्चे का बढ़ रहा है, जो आपका बच्चा सेरेलैक बेबी है, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होगा कि आप सोचेंगे परफेक्ट है, लेकिन यहीं आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्या करा, दिन में 3 से 4 बार या और ज़्यादा बार बच्चे को सेरेलैक देना शुरू कर दिया, है ना। तो अब इससे बच्चे को सेरेलैक की आदत होगी, वो कोई और चीज़ को खाने को तैयार ही नहीं। आप कुछ भी चीज़ दे रहे हैं वो मुंह को ऐसे कर रहा है, सेरेलैक दे रहे हैं वो खा रहा है। अब आप सोचिए, घर का काम बहुत अच्छे से हो रहा है, बच्चा अच्छे से खा रहा है, लेकिन फिर परेशानी कहाँ आएगी, आगे चल के आपको परेशानी आने वाली है। जब आप बच्चे को प्रॉपर 8वें महीने के बाद में खाना खिलाना शुरू करते हैं, यानी कि थोड़ी मोयन वाली रोटी देना शुरू करते हैं चूरा चूरा करके, या फिर दाल चावल सब तरह की चीज़ें घोट घोट के देना शुरू करते हैं बच्चे को, तो बच्चा उसको खाने से मना कर देता है ना। क्यों वो कष्ट करेगा, क्योंकि उसको तो सेरेलैक खाने की आदत है। अब सेरेलैक तो हर महीने के बच्चे के हिसाब से आता है, लेकिन जो न्यूट्रिशन जो चीज़ें उसको हम जो डेली रूटीन में चीज़ें खा रहे हैं उनसे बच्चे को जो ताकत मिलने वाली है, जो न्यूट्रिशन मिलने वाले, वो सेरेलैक में तो नहीं है। तो जो दूसरा बच्चा है वह अब सब चीज़ें आसानी से खाता है, जिसने सेरेलैक जिसकी माँ ने नहीं दिया है ना, और वह आगे चल के भी अच्छे से सब चीज़ें, क्योंकि उसको सब तरह का टेस्ट मालूम है और वह थोड़ा थोड़ा करके उसके पास बहुत सारी वैरायटी है खाने के लिए, है ना, क्योंकि वो सिर्फ सेरेलैक पे डिपेंड नहीं है, तो वो सब चीज़ें खाना शुरू कर देता है। और आपका बच्चा, अब आप परेशान हो रहे हैं 8 महीने बाद कि 2 महीने का आपने सुख ले लिया, ठीक है, 6ठा और 7वें महीने, अब 8वें महीने से आप दुखी हैं कि बच्चा और कुछ खा ही नहीं रहा, कब तक मैं सिर्फ सेरेलैक पे बच्चे को रखूं, ठीक है। अब जो घर के लोग भी थे जो खुश थे आपसे कि भाई काम भी हो रहा है, सब व्यवस्थित, कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, बच्चा भी अच्छा हब्बू गब्बू है, वो अभी आपको कहने लग जाते हैं कि अरे बच्चा तो तेरा कुछ नहीं खाता, सिर्फ सेरेलैक सेरेलैक खाता है, ठीक है। और आप सोचिए कि आपने पहले तो या तो प्लानिंग की या फिर भगवान से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की, ठीक है, तो आप प्रेग्नेंट हुए, 9 महीने आपने बच्चे को अपनी कोख में रखा, ठीक है, 6 महीने आपने अपना दिन रात सब एक करा अपने बच्चे के लिए। आप कहीं पार्टी में भी गए ना और बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है ना, तो सब बोलते हैं कि या कुछ काम भी कर रहे हैं, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, बच्चा रो रहा है उसको दूध पिलाओ दूध पिलाओ, आधी आधी घंटे आप बच्चे के साथ में बैठे हैं। और जैसे ही बच्चा 6 महीने का हुआ,
अब आप क्या सोच रहे हैं कि बस अब तो बच्चा बड़ा हो गया, अब मेरे बच्चे को फटफट कुछ बना के खिला दो जिससे इसका पेट भर जाए और मैं दूसरा काम करना शुरू कर दूं। या घर वाले भी ऐसा सोचते हैं कि भाई इतना क्या बच्चे में लगी हुई है, फटफट खिला दे और बहुत सारे घर के काम पड़े हुए। सच में ऐसा होता है, आज के समय में भी ऐसा होता है ना। तो हम बच्चे को अवॉइड करने लग जाते हैं। अब 2 महीने की आपकी परेशानी आप नहीं रही, आपको मतलब आपने सेरेलैक खिला दिया, लेकिन अब जब बच्चा 8वें महीने का होगा और वह, क्योंकि आपको ब्रेस्ट मिल्क तो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, ठीक है, और बच्चे को आपको ऊपर का खाना ज़्यादा खिलाना पड़ेगा। 1 साल तक आते आते आप बच्चे को सब तरह का खाना आपको देना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे में बच्चा कुछ खाएगा ही नहीं, क्योंकि वह तो सिर्फ सेरेलैक का टेस्ट ही पसंद कर रहा है। आप बहुत परेशान हो जाएंगे और बच्चे का वेट भी कम होने लग जाएगा, है ना, क्योंकि बच्चे की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो उसके हिसाब से वो सेरेलैक उसके लिए कोई भी न्यूट्रिशन का काम नहीं करेगा। अब आप परेशान हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, मिक्सी लेंगे, उसके अंदर खाने को पीसेंगे और फिर उसको बच्चे को खिलाना शुरू करेंगे, खूब सारा पानी मिलाएंगे, क्योंकि मिक्सी में खाना अगर आप पीसेंगे तो पानी मिलाएंगे ही सही, और फिर उसको सेरेलैक की तरह आप बच्चे को खिलाना शुरू करेंगे। और जो दूसरा वाला बच्चा है ना, वो हाथ में रोटी लेके खाना शुरू कर देगा। तो इन सब परेशानी से बचने के लिए आप बच्चे को पूरा सेरेलैक बेबी मत बनाइए। आप दिन में 1 बार बच्चे को सेरेलैक दीजिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो 2 बार दे सकते हैं, इससे ज़्यादा की आदत डालिए ही नहीं। सब तरह का बच्चे को खाना दीजिए, ठीक है। और मैं तो कहती हूँ कि सेरेलैक की जगह आप सत्तू आता है वह दे सकते हैं बच्चे को। आप जब बच्चा 8वें महीने का हो जाए उसके बाद से दाल जो होती है उनको धो के, उनको पीस के, उनको आप प्री मिक्स बना के रख सकते हैं, क्योंकि वह सीख जाती हैं पूरी की पूरी दाल और चावल। उसका भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी कैसे करना है। तो वह सब चीज़ों के पाउडर बना के उसको सेरेलैक की जगह आप यूज़ करेंगे तो उसमें आप वेराइटी दे सकते हैं। मतलब जैसे कैसा है, सेरेलैक सिर्फ मीठा मीठा है और उसमें क्या सब तरह की दालों की खुशबू, दालों का टेस्ट आएगा। उसमें थोड़ा आप ड्राई फ्रूट पाउडर डाल सकते हैं या फिर सत्तू आप दे सकते हैं, तो उसमें भी सब तरह की चीज़ें हैं। सारे आपको बच्चे को सारे अनाज मिलेंगे, मल्टीग्रेन आएगा, तो वो बच्चे के लिए हेल्दी भी है और टेस्टी ऑप्शन भी है, और वो सेरेलैक की तरह ही फट से तैयार होने वाला ऑप्शन भी है ना, पानी में घोला और देना। पर आपके पास में वैरायटी होगी तो बच्चे को सब तरह के खाने की आदत हो जाएगी, बच्चा उससे हेल्दी हब्बू गब्बू भी रहेगा। मेरे बच्चे को मैंने यही सब ऑप्शन दिए हैं और वह आपको सफ़र में भी सहायता करेगा बच्चे को देने के लिए। आप इजीली दे सकते हैं, घर में कोई और मेंबर हो वह भी दे सकता है वह सब चीज़ों को बच्चों को, और बच्चा हब्बू गब्बू भी रहेगा। और आगे चल के जो 8वें 9वें महीने से बच्चे को सब तरह के खाने की आदत होती है, बस सब तरह के खाने की आदत भी हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा सेरेलैक पे डिपेंडेंट बच्चे को मत बनाइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।